तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा की अदा की जाएगी आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना रवाना। पहले वज़ीर आला योगी से मिलने की बात कर रहा था मुतासरा खानदान। आपको एक बार फिर बता दें कि अब उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा की अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना रवाना। पहले वज़ीर आला योगी से मिलने की बात कर रहा था मुतासरा खानदान। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे राजीव सिंह के पास, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव सिंह, जानना चाहेंगे कि उन्नाव पीड़िता की का अंतिम संस्कार अब किया जाएगा। हालांकि वो लोग बजिद थे कि सीएम उनसे मिलने आए। जी राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो राजीव तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा की अदा की जाएगी आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना रवाना हो गए। पहले वज़ीर आला योगी से मिलने के लिए बात कर रहा था मुतासरा खानदान। तो एक बार फिर आपको बता दें कि उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा की बहन ने यह मुतालबा किया था कि जब तक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अहले खाना से मिलने के लिए नहीं पहुंचते तब तक आखिरी रसूमात अदा नहीं की जाएंगी। मुतासरा की बहन का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से इसकी बहन की जान गई है। तो हमारे साथ राजीव एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजीव, उन्नाव पीड़िता का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद किया जाने वाला है। हालांकि वो लोग बजिद थे कि अंतिम संस्कार उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक सीएम योगी उनसे मिलने नहीं पहुंचेंगे। देखिए, इस वक्त उन्नाव पीड़िता का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो पीड़ित परिवार की मांग थी, वो इस मांग पर अड़े हुए थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात कराई जाए, उनसे बात कराई जाए और परिवार की जो पीड़िता की बहन है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, जिसको लेकर पीड़ित परिवार नाराज था। उसको मनाने के लिए लखनऊ कमिश्नर और आईजी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि पीड़िता की बहन को एक सरकारी नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी और अगर पीड़ित परिवार चाहेगा तो उसे शस्त्र लाइसेंस भी दिया जाएगा। जबकि योगी सरकार पहले ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान का ऐलान कर चुका है। और जब पीड़ित परिवार को ये आश्वासन लखनऊ के कमिश्नर और आईजी द्वारा दिया गया, जिसके बाद परिवार उनकी आश्वासन से संतुष्ट हो गया और अब पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजीव, एक चीज और जानना चाहिए, पीड़िता के भाई लगातार दिल्ली में भी हमने सुना लगातार कह रहे थे कि हमको इंसाफ चाहिए। बहन ने आखिरी लम्हे तक उनसे यही कहा कि इंसाफ के लिए लड़ते रहना, इंसाफ चाहिए। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ उम्मीद जताई गई है कि जल्द से जल्द इंसाफ होगा इस मामले में? देखिए, यकीनन इस घटना के सामने आते ही पहले हैदराबाद के बाद उन्नाव में हुई घटना से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था। जहां इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, वहीं उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि इस मामले की जो जांच है वो ट्रायल कोर्ट में कराई जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी और जल्द से जल्द जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। और यही मांग पीड़िता के भाई द्वारा भी की जा रही थी और एक बार फिर इस बात को और इस आश्वासन को दोहराया गया है सरकार द्वारा कि वो न सिर्फ पीड़ित परिवार की हर मांग को पूरा करेंगे, बल्कि इस मामले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए भी सरकार अपने स्तर से हर संभव कोशिश करेगी। चलिए राजीव सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी है। अगले बुलेटिन